ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा अब तेजी के साथ जो है वो तेल की जंग में तब्दील होता जा रहा है और इस तनाज़े ने दुनिया की मईशतों को हिला कर रख दिया है। अरब ममालिक में जो तेल की तनसीबात हैं वहां पर होने वाले ड्रोन हमलों और अबनाए हुर्मुज़ में जो तेल बरदार जहाज हैं वहां पर उनको निशाना बनाया गया। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जंग का जो फोकस है वो अब सारे का सारा जो है वो तेल के ऊपर होता जा रहा है। अबनाए हुर्मुज़ की मुसलसल बंदिश से तेल की कीमतें भी जो है वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं। ईरान की तरफ से जारी मिसाइल हमलों, साइबर हमलों और अबनाए हुर्मुज़ में समुद्री तनाव के बायस आलमी मार्केट में जो है वो तेल की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। इसके असरात मशरिक़ वस्ता समेत दीगर ममालिक पर भी पड़े हैं। आलमी तवानाई एजेंसी की जानिब से 400 मिलियन बैरल तेल जो है वो जारी करने के ऐलान के बावजूद मार्केट में खाम तेल की कीमतों में जो इजाफा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। कुदरती गैस की कीमतों में भी 1.5% से ज्यादा इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ में तेल की तरसील रोकने की धमकी देते हुए कहा है कि पेट्रोल की कीमत $200 फी बैरल तक जा सकती है। ईरान के मुश्तरका फौजी कमांड के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फकारी का यह कहना था कि ईरान की पॉलिसी अब दुश्मनों पर सिर्फ जवाबी हमलों तक बरकरार नहीं रहेगी, बल्कि अब दुश्मनों पर बढ़ चढ़कर और पे दर पे हमले किए जाएंगे। उन्होंने अमेरिका को भी खबरदार किया कि ईरान अबनाए हुर्मुज़ से एक कतरा तेल भी अमेरिका, इसराइल या उनके इत्तेहादियों तक जाने नहीं देगा। अमेरिका ने इससे पहले ईरान में एक बैंक को भी निशाना बनाया था, जिसके बाद ईरान की तरफ से भी धमकी दी गई है कि अमेरिकी मुआशी मफादात जिनमें टेक कंपनियां और बैंक शामिल हैं उनको भी टारगेट किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है वो अमेरिकी जो बैंक हैं उन्होंने भी जो है वो अपने ऑपरेशंस गल्फ कंट्रीज में जो है वो अपने ऑफिसेज जो है वो बंद करने का ऐलान किया है और उनको इवैक्यूएट कर दिया है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर का जो है वो इजाफा देखा गया था। अब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा भी हो सकता है। अब ये जो जंग ने एक नई जहत ऐसा लगता है कि इख्तियार करती जा रही है, इसके असरात जो है वो क्या होंगे और जो है वो पाकिस्तान पर इसके असरात खास तौर पर जो है वो क्या हो सकते हैं, इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। खुर्रम हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मौशी तज्ज़ियाकार हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। खुर्रम हुसैन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम हुसैन साहब, ये जो हम एक देख रहे हैं कि जंग का जो रुख है वो सारे का सारा फोकस अबनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ और टैंकर्स जो तनसीबात हैं तेल की उनकी तरफ होता जा रहा है। इसके पीछे आपको मुहर्रिकात जो है वो क्या नजर आ रहे हैं? बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं रहमान। अभी मैं आपको मौजूदा पाकिस्तान की सिचुएशन बता दूं। आपने गल्फ कंट्रीज की अभी कुछ बताया ना कि वहां बैंक्स ने बंद किया। मैं आपको पाकिस्तान का भी बता देता हूं कि तमाम पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट शिपिंग जो है वो रुकी हुई है और काफी दिनों से रुकी हुई है और कंसाइनमेंट्स जो है वो पोर्ट पे पाइल अप किए चले जा रहे हैं। आज ही जो मेरी शिपिंग इंडस्ट्री लोगों से बातें हुई हैं वो कह रहे हैं कोई 4-5 दिनों से कोई यहाँ से कंसाइनमेंट ना गई है ना आई है बाहर से। ठीक है, तो हमारे जो और मैं बात कर रहा हूँ मगरबी जो एक्सपोर्ट्स हैं जो वेस्टवर्ड जा रहे हैं, जो चाइना या फार ईस्ट जा रहे हैं वो अभी खुली है वो वाली शिपिंग। तो ये सिर्फ वेस्टवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जो भी हमारे एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स यूरोप या नॉर्थ अमेरिका यानी कि कनाडा, अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम जाते हैं तो वो ट्रांजिट हमेशा गल्फ पोर्ट्स के थ्रू करते हैं। वो सारी शिपिंग फिलहाल रुकी हुई है अभी और कोई 10 से 12 हज़ार के मुझे अंदाजे मिल रहे हैं कंटेनर्स जो पाइल अप हो गए हैं स्टक कंसाइनमेंट्स के। एंड सेम विद इंपोर्ट्स। अच्छा, इंपोर्ट्स में एक और प्रॉब्लम पैदा हो गई है। काफ़ी इंडस्ट्री वालों से जो मेरी आज ही बात हुई है, उनका रॉ मटेरियल जिनका रुका हुआ है वो कह रहे हैं कि अब उनके पास जो स्टॉक है वो चंद दिनों में उनको बंद करनी पड़ेंगी अपनी फैक्ट्रीज अगर ये सिचुएशन खुले ना। मिसाल के तौर प्लास्टिक्स, अगर किसी भी इंडस्ट्री जिसमें प्लास्टिक उनके पैकेजिंग मटेरियल या उनके जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसमें इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसकी सप्लाई चेन अपनी जो है वो ऑयल से ही आती है। एक इंडस्ट्री वाले ने मिसाल के तौर मुझे बताया कि अब जो उनको ऑर्डर्स मिल भी रहे हैं उसकी कीमत जो है वो 45-50% ज्यादा मांग रहे हैं पैसे अप फ्रंट, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आपको डिलीवरी तभी मिलेगी जब हमारे पास होगा सामान। यानी कि आप आज पूरी पेमेंट कर दें और फिर जब भी हमारे पास होगा हम आपको डिलीवरी देंगे, डेट आपको नहीं देंगे डिलीवरी की किसी किस्म की।
इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई है, और तमाम इंडस्ट्रीज अब पाकिस्तान में जो ऑपरेट कर रही हैं वो यही फील कर रहे हैं कि उनका जो रॉ मटेरियल स्टॉक है जब वो खत्म होगा तो उनसे रिप्लेनिश नहीं किया जा रहा वो, तो उन वहां पे भी फिर क्लोजर्स अच्छा, अनाउंस होने शुरू होंगे। जी। ठीक है। इस और किस्म ये की जो आलमी तमाम तवानाई एजेंसी की तरफ से खुरम साहब, ये आलमी तवानाई एजेंसी की तरफ से ये जो फैसला किया गया कि स्टॉक को जो है वो रिलीज किया जाएगा, आपके ख्याल में ये कितने अरसे तक जो है वो कीमतों को नीचे ला सकता है या उनमें थोड़ा इस्तेहकाम रख सकता है? एट बेस्ट इसका जो इम्पैक्ट है वो 20 दिन तक चलेगा एट बेस्ट, लेकिन वो तो डिपेंड करता है कि ये होता भी है या नहीं। फिलहाल तो आईईए ने जो अनाउंसमेंट की है उसके पीछे रियलिटी ये है कि तीन G7 मुल्क जो हैं उन्होंने फैसला किया है कि हम ये करेंगे, और बाकी 4 मुल्क हैं वो कह रहे हैं नहीं हम नहीं करेंगे। तो अभी तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी अच्छा। कंसेंसस नहीं है, और अनाउंसमेंट पहले आ गई है। और आईए के अपने जो सदर साहब है वो तो पूरा हफ्ता, पिछले हफ्ते जब ये सारा सिलसिला चल रहा था कि हम लोग अपने रिजर्व से स्टॉक रिलीज करें, वो तो खुद कह रहे थे हमें नहीं करना चाहिए रिलीज, हमें अपनी सारी एनर्जी लगानी चाहिए, अपना सारा फोकस लगाना चाहिए, मामले को हल करें और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को खोलें। तो अब ये जो अनाउंसमेंट आ गई है अच्छा। इसका देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है, कितना एक्चुअल रिलीज होता है और अच्छा। उसका क्या इम्पैक्ट होता है, बट इट्स नॉट। अच्छा। और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके हवाले से, क्योंकि ईरान की तरफ से अभी धमकियां दी गई हैं, एक तो मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि बैंकों को निशाना बनाने के पीछे क्या वजह हो सकती है, और दूसरा ये कि अगर यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपना काम जो है वो इन फ्यूचर रोक देते हैं, अपने ऑपरेशंस रोक देते हैं, अभी तो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम जो है वो किया है, तो उसके असरात एक ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर हम क्या देख सकते हैं? ग्लोबल इकोनॉमी के असरात जो हैं रहमान वो तो और से और सीरियस होते चले जा रहे हैं। अब ये डिपेंड कर रहा है कि कितनी देर चलती है ये जंग, और खास तौर पे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर जो है वो कितनी देर रहता है। और नंबर 2 कि ये जंग इंटेंसिफाई कितनी करती है, तो इंटेंसिटी भी इसकी इंक्रीज करती चली जा रही है। और आज ही हमने देखा है कि ईरान की तरफ से, सुप्रीम लीडर की तरफ से ऐलान आया है कि कोई रोकने के इम्कानात नहीं है, ना किसी कॉम्प्रोमाइज के मूड में है वो लोग। तो अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो कोविड के दिनों में जो इम्पैक्ट आया था आलमी मईशत को, उस लेवल तक का कोई इम्पैक्ट है पॉसिबल इधर। क्योंकि याद रखें ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद करना एक तारीखी इवेंट है। पूरी ऑयल मार्केट जब से चली है दुनिया में ऐसा इवेंट कभी नहीं आया माजी में, और ये चीज पिछले हफ्ते तक ऑयल अच्छा। मार्केट के एनालिस्ट कह रहे थे, आई थिंक आज या कल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने खुद कह दिया अपनी तरफ से। तो ये एक हिस्टोरिक ठीक है। इवेंट है, और इसका इम्पैक्ट जो है इट इज यूनिवर्सल। शॉर्टेजेस क्रिएट हो सकती हैं, ऑयल और प्राइसेस स्पाइक इस लेवल तक जा सकती हैं कि जी, जी। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं इसको जरूर देखा जा रहा होगा कि ये जंग जो है वो तवील मुद्दती जंग में भी तब्दील हो सकती है। तो ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पर क्या है, और खास तौर पर ऐसे ममालिक के लिए जो बराह रास्त इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है, मतलब पाकिस्तान है या पाकिस्तान के अलावा जो दीगर ऐसे ममालिक हैं, उनके पास ऑयल की ये जो रसाई के लिए ऑल्टरनेटिव्स क्या है? देखिए पाकिस्तान के पास तो ऑल्टरनेटिव्स बहुत कम है। हमारे पास ना स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं, ना हमारे कमर्शियल स्टॉक्स कोई इतने ज्यादा हैं। 28 डेज के स्टॉक्स हमें जो पिछले हफ्ते बताया जा रहा था कोई इतने खास नहीं है। श्रीलंका के पास 45 दिन के स्टॉक्स होते हैं, हिंदुस्तान में 75 दिन के स्टॉक्स होते हैं। तो एक्चुअली काफी कम है बाय कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। कई मुल्क हैं इंडिया जैसे जिनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी होते हैं, तो वो कुछ अपना मजीद मुद्दत जो है एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन वो भी चंद दिनों के लिए, सिर्फ 10 दिन मैक्सिमम, मे बी 12 दिन, बट नॉट मोर देन दैट। पाकिस्तान के लिए अब अगर ये जंग लंबी चले और ऑयल शॉर्टेजेस जो हैं वो मजीद इंटेंसिफाई करनी शुरू हो यहाँ पे, तो फिर रैशनिंग की तरफ जाना बहुत जरूरी होगा इधर। अभी से ऑलरेडी कुछ हद तक रैशनिंग जो शुरू की है उन्होंने मिटिगेशन मेजर्स के थ्रू, जो स्कूल्स बंद करने की वजह से, वर्क फ्रॉम होम प्रोटोकॉल्स अनाउंस करने की वजह से, इसको मजीद शायद और इंटेंसिफाई करना पड़े।
जैसे कोविड के दिनों में हुआ था कि गाड़ियों को रोक रोक के पूछा जाता था कि आप क्यों जा रहे हैं, अगर गैर जरूरी कोई आपका दौरा है तो प्लीज मत करें इसको। और जिस हद तक वर्क फ्रॉम अच्छा। होम हो सकता है वहीं पे रखें। हो सकता है उस डायरेक्शन तक ठीक है। जाना पड़े अगर ये जंग चलती रहे। राइट। ठीक है, खुर्रम हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया।